नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। देश का सबसे साफ शहर इंदौर क्या वाकई में स्मार्ट है? स्मार्ट सिटी को लेकर कई योजनाएं बनी और इंदौर के बाशिंदे भी इंदौर को स्मार्ट सिटी बनते हुए देखना चाहते हैं। हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर पड़ताल की और आखिर जानना चाहा कि इंदौर स्मार्ट सिटी बनने को लेकर हकीकत के कितने करीब है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नंबर 1, इंदौर को स्मार्ट बनने का इंतजार, शहर का हर एक बासिंदा है बेकरार। जनसेवक समाचार की खास पड़ताल, हम आपको बताएंगे इंदौर का आंखों देखा हाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कितना अधूरा कितना पूरा। ये इंदौर है जिसने साफ सफाई में एक बार फिर सिरमौर बनकर स्वच्छता का चौका लगाया। 4 बार नंबर 1 का ताज हासिल करने वाले शहर के बाशिंदों के जहन में अब अपने शहर को स्मार्ट होता देखने की बेचैनी साफ झलक रही है। हालांकि हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उसी खूबसूरत इंदौर शहर की एक झलक। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर में मुख्य रूप से रोड डेवलपमेंट, नए ब्रिज का निर्माण, इंटेलिजेंट हेरिटेज कंजर्वेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और स्मार्ट पोल का काम होना है। इन सभी कामों के लिए इंदौर को 5099 करोड़ की मंजूरी हुई थी। इसमें से 500 करोड़ केंद्र और राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देना है। बाकी की राशि खुद स्मार्ट सिटी को वित्तीय संसाधनों से जुटाना है। ये काम अफसरों के लिए भी चुनौती भरा है। वर्तमान में 634 करोड़ के काम हुए हैं। 118 छोटे बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 70 प्रोजेक्ट पर काम होना बाकी है। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन का जो प्रोजेक्ट है वो 5099 करोड़ की मंजूरी हुई थी, जिसमें से 500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के और 500 करोड़ रुपये राज्य सरकार को जो है ना अनुदान के रूप में देना है। बाकी शेष राशि स्मार्ट सिटी को स्वयं के संसाधन, वित्तीय संसाधन जुटा के संचयन करके कार्य करना है। वर्तमान में हम 634 करोड़ रुपए के काम हुए हैं और 118 प्रोजेक्ट हमारे इसमें पूरे हो गए हैं और 70 प्रोजेक्ट अभी काम होना बाकी है। इंदौर की शान और शहर का हृदय स्थल राजवाड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार का शिकार है। बांस बल्लियों के सहारे खुद को नए स्वरूप में देखने के लिए कब से इन्हीं बंधनों में कैद है। अधिकारियों का कहना है कि राजवाड़ा के विकास में तकनीकी दिक्कतें आ रही है, जिन्हें जल्द ठीक कर लिया जाएगा। यदि हम आपको स्मार्ट सिटी के तहत छोटे बड़े प्रोजेक्ट का अनुमानित आंकड़ा बताएं, 70 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसका दोबारा टेंडर हुआ। 9.12 करोड़ से जिंसी हाट बाजार का 90% काम पूरा हो चुका है। 83 करोड़ की लागत से ओल्ड मराठी स्कूल का काम 60% ही पूरा हुआ है। यहीं 700 करोड़ का एमओजी लाइन्स का काम होना है, जिसका अभी टेंडर ही नहीं हुआ है। हर सिद्धि से सीपी शेखर नगर तक का गार्डन का पूरा काम हो चुका है। 4.42 करोड़ में होलकर छतरी का जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है, लेकिन 14.3 करोड़ की लागत से बन रहे गोपाल मंदिर कॉम्प्लेक्स का 60% काम ही पूरा हुआ है। यहाँ 12.45 करोड़ की लागत से लालबाग का कायाकल्प भी होना है। 61.7 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट का 8 सेक्शन में विकास होना है। इसके अभी 3 ही फेज पूरे हुए हैं। ऐसे कई और विकास कार्य हैं जिनका काम होना है। देखिए, राजवाड़ा में थोड़ा तकनीकी इसमें प्रॉब्लम है, उसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम विशेषज्ञों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा तो राजवाड़े काम जरूर हम टेक्निकल उसकी इशू की वजह से लेट हुआ है। बाकी गोपाल मंदिर का हमारा काम दिसंबर तक लगभग पूरा हो जाएगा। हरिरा होलकर छतरी हमने पूरी हो गई। बोलिया सरकार छतरी भी हमारी 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा।
मल्हारा हॉल को छतरी भी 2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। इंदौर भले ही स्मार्ट बन रहा हो, नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण में करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन कई जगहों पर बारिश में जल भराव की स्थिति भयावह है। हालांकि अफसरों का दावा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बारिश में जल निकासी के लिए राजबाड़ा से लगे 742 एकड़ एरिया में जो स्मार्ट रोड बन रहे हैं, उसमें स्टोन वाटर प्रक्रिया अपनाने की वजह से जल भराव की स्थिति नहीं होगी। नहीं, देखिए, स्मार्ट सिटी सभी दूर काम नहीं कर रहा है। स्मार्ट सिटी का एक एरिया जनता ने एक प्रक्रिया के तहत चुना है। राजवाड़ा के लगा हुआ जो एरिया है 742 एकड़ का, वही एरिया में स्मार्ट सिटी मेन काम करती है। एडीबी एरिया कहलाता है वो। तो इसमें हम जो रोड बना रहे हैं उसमें सभी में हम स्टॉर्म वाटर की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी जो रोड हमने बनाए हैं, आपने देखा तो उसमें कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं है। और जो भी आगामी रोड भी बनाएंगे ना, उसमें हम स्टॉर्म वाटर की, बरसात के पानी की निकासी की पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे। कोई जल भराव की निर्मित नहीं होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ अदिति गर्ग पूरी रफ्तार के साथ शहर को स्मार्ट बनाने का काम कर रही है। वे हर काम की मॉनिटरिंग कर रही है और अफसरों से फीडबैक भी लेती है। इधर इंदौर के शीतला माता बाजार क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन व्यापारियों ने शहर के विकास के लिए प्रशासन का भरपूर सहयोग भी दिया। सबसे बड़ी बात है इंदौर शहर की विधायक माननीय भवन में इस क्षेत्र को विकास की योजना स्मार्ट सिटी का रूप में चला। बहुत ही सुंदरता के नाम से जिस तरह से इस बाजार का छपड़ा बनता है और जिस तरह से ये बड़ा है, तो प्रशासन और स्मार्ट सिटी और विधायक जी पूरे तय दिल से हम लोगों को आगे बढ़ने की क्षमता बनाई। व्यापारियों को दिल से सहयोग करके खुद अपने हाथों से तोड़ा। व्यापारी कि जिस लाइन से टूटी थी उस लाइन का जो हिस्सा बना हुआ था उसके अनुसार ही काम हुआ। प्रशासन को मेरे ख्याल से मुश्किल से जरा सा ही तोड़ना पड़ा है। क्यों तोड़ना पड़ा कि बहुत सारे दुकानदारों ने कहा कि भाई ये निशान लग गए हैं, अपनी सीमा पर अपन कर रहे हैं, उस सीमा के अनुसार ही हम लोग कर ले तो बढ़िया। और कभी व्यापारियों ने अपनी सीमा में ही करा। क्यों करा कि अच्छा काम करने से शहर की सुंदरता, आज ये अयोध्या है, अयोध्या यानी बहुत बड़ी 4 नंबर की जीती है, और ऐसा काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हालांकि कोरोना के मुश्किल दिनों में इंदौर के लिए एक सुखद खबर भी आई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रैंकिंग में इंदौर 9 महीनों में अब तक की सबसे ऊंची छलांग लगाते हुए 16वें से तीसरी पायदान पर पहुंच गया। ये रैंकिंग प्रोजेक्ट राशि स्टेटमेंट जैसे फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। जनसेवक समाचार की पड़ताल में यह भी पता चला कि इंदौर का प्रोजेक्ट ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़्यादा हिस्से रेट्रोफिटिंग के तहत काम हो रहे हैं। इसमें पुराने शहर का स्वरूप बरकरार रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को नया किया जाना है। जाहिर है इस काम में चुनौतियां और कठिनाइयां दोनों ज़्यादा है, जबकि किसी खुले क्षेत्र में काम करना बेहद आसान होता है। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की योजना 2015 में लॉन्च की थी और इंदौर में जिस तरीके से प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है, उसे देखते हुए फिलहाल शहर में 66% ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ है। जनसेवक समाचार की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें सुझाव जरूर दीजिए। जनसेवक समाचार में देश और दुनिया की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।